Hello everyone. After completing the topic mensuration, welcome to the new video lecture of previous year question papers. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने MU MBA का 2015-16 का क्वेश्चन पेपर है जो कि mensuration का पार्ट है। और रिमेंबर जब हम लोगों ने पहली वीडियो देखी थी तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो वेटेज था mensuration का फ्रॉम द ईयर 2015-16 वो टोटल 10 क्वेश्चंस का था। Out of those 10 questions, we are going to discuss the first 5 questions which we have written on the board, जो आपके सामने मेंशन किया गया है। तो इस 5 क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं और सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को कम से कम टाइम में हमको सॉल्व करना है। बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ पैरेललोग्राम हैज टू एडजेसेंट साइड्स 130 मीटर एंड 140 मीटर. Distance between the longer side is 150 meter long. The cost of graveling it at the rate of 10 पैसे per square meter is. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर है कि जो फिगर हमारे पास है वो फिगर बात हो रही है पैरेललोग्राम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया और इस पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास दो साइड्स मेंशन कर दी गई है। देखते हैं कि जो साइड्स हमारे पास गिवन है उनकी डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस आपसे ये कहा जा रहा है कि पैरेललोग्राम हैज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ 130 मीटर एंड 140 मीटर। ये वाली साइड हमारे पास स्मॉल है इसलिए उसको 130 ले लेंगे और साथ में ये वाली जो साइड हो जाएगी दैट विल बी ऑफ 140 मीटर। ये वाली साइड हमारे पास 140 मीटर की हो जाएगी। सिमिलरली आगे बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 150 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड का मतलब कि इन दोनों में जो लॉन्गर साइड है वो ये वाली साइड है, तो ये लॉन्गर होगी, इट मींस कि ये भी 140 होगी। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इट इज आल्सो ऑफ 140 यूनिट्स। ये भी 140 यूनिट्स की हो गई एंड सिमिलरली इट इज ऑफ 130 यूनिट्स। आपसे बोला गया कि लॉन्गर साइड के बीच की जो डिस्टेंस है, लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन में बात कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की एंड दिस डिस्टेंस इज ऑफ 150 मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 150 मीटर्स की। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स गिवन है 130 मीटर एंड 140 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स इज 150 मीटर। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दे दी गई है। साथ में बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज। अगर इसको हम कॉस्ट अगर हमको फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एरिया निकालना है। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कैसे पता चलेगा कि एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। ये हम पता लगाते हैं जो कॉस्ट गिवन होती है, जो रेट गिवन होता है। रेट ये कह रहा है कि 10 पैसे लग रहे हैं। किसके 10 पैसे लग रहे हैं? पर स्क्वायर मीटर के। स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। इट मींस कि मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। अगर यहाँ पर मीटर होता, स्क्वायर ना होता, इट मींस कि यहाँ बात कर रहे होते हम पेरीमीटर की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी रेट गिवन है वो रेट पर स्क्वायर मीटर का है एंड स्क्वायर मीटर रिप्रेजेंट्स द एरिया। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एरिया की। तो पहले एरिया की बात करते हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम का, दैट इज बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेस गिवन है दैट बेस इज 140 और साथ ही साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हाइट है दैट विल बी 150। द वैल्यू बिकम्स 00। हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी 14 5 70, 0 हो गया, 7 बचा, 14 1 14 और 7 21। दिस विल बी द एरिया। ये हमारे पास एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट जरा चेक करिए। टोटल कॉस्ट बोला गया कि आपसे पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 10 पैसे है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 21,000 इंटू 10 पैसे को जब हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना है। उसका रीजन ये है कि जो भी ऑप्शंस हमारे पास मेंशन कर दिए गए हैं दे ऑल आर इन रुपीज। तो यहाँ पर जब उसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी ₹2100 विच इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एरिया में डिजिट देख रहे हैं 21 आ रहा है, फाइनली आपके पास जो भी वैल्यू गिवन है वो 10 पैसा है। 10 पैसे का मतलब सिर्फ बात 0 की हो रही है, कोई और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है 1 के अलावा। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर 21 से मैच करता हुआ कौन सा ऑप्शन मिलेगा, दैट विल बी ऑप्शन बी। तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट।
क्वेश्चन सेकंड से इज द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर मार्बल स्लैब है, रिक्वायर्ड टू पेव टू फ्लोर अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 3 मीटर इज। एक स्क्वायर शेप का रूम है, उस स्क्वायर शेप की रूम की अगर बात करें तो उसकी जो साइड है वो 3 मीटर की है। इसका मतलब कि जो स्क्वायर होगा वो 3 मीटर का होगा, जो रूम होगा वो 3 मीटर का होगा, उसकी फ्लोर जो होगी वो 3 मीटर की होगी। इट मीन्स जस्ट सिंपली हम ये मान सकते हैं कि एक रूम है, उस रूम की साइज 3x3 की है, वो एक स्क्वायर शेप का रूम है जो कि मीटर में है। ध्यान दीजिएगा, मार्बल जो हमारे पास गिवन है, उस मार्बल की जो डायमेंशन गिवन है वो मार्बल की डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि रेक्टेंगुलर मार्बल है और ऐसे कई मार्बल्स लगेंगे पूरे रूम को कवर करने के लिए। देखते हैं किस तरीके से फिगर बनेगा। फिगर विल बी लाइक दिस कि यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप का रूम हो गया। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो मीटर में है, इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं सेंटीमीटर में। उसका रीजन ये है कि ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो यूनिट्स मस्ट बी सेम। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में मीटर को कन्वर्ट करने वाले हैं सेंटीमीटर में। द वैल्यू बिकम्स 300 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 300 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया कि जो मार्बल होगा वो एक मार्बल 20x30 का है। 20x30 का मतलब हो गया इट विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास 30 हो जाएगा एंड दिस विल बी ऑफ 20। यहां से यहां तक की वैल्यू 20 हो जाएगी एंड दिस विल बी ऑफ 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है ऐसे कितने रेक्टेंगुलर स्लैब्स लगेंगे मार्बल के कि हम पूरे रूम को कवर कर लें, मतलब जो जमीन है वो पूरी जमीन मार्बल से कवर हो जाए। तो सिंपल सा इसका जवाब है कि आप पूरे रूम के एरिया को, मतलब कहने का ये है कि पूरे फ्लोर के एरिया को आप डिवाइड कर देंगे एक मार्बल के एरिया से, तो हमको पता लग जाएगा कि ऐसे कितने मार्बल्स चाहिए इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मार्बल्स अगर हमको निकालने हो तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ मार्बल। एक मार्बल के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे पूरे एरिया ऑफ फ्लोर को। अब सवाल ये है कि जो फ्लोर है, फ्लोर का साइज क्या है, फ्लोर के साइज के साथ साथ फ्लोर का शेप क्या है। तो फ्लोर का शेप आपको पता है कि इट इज अ स्क्वायर इन शेप, और स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट विल बी साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब 300 इंटू 300 डिवाइड बाई एरिया ऑफ मार्बल। मार्बल का शेप है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, 2 से जब हम कैंसिल करेंगे इट विल बी 150। हमारे पास सिर्फ 150 बच रहा है। इट मींस नंबर ऑफ मार्बल्स विल बी 150। ऐसे 30 इंटू 20 के हमको 150 मार्बल्स चाहिए। 150 मार्बल से हम इस पूरे फ्लोर को कवर कर सकते हैं, जो कि स्क्वायर है शेप में और मार्बल है रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये था सोल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन से इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 37 सेंटीमीटर। क्लियर मेंशन किया गया है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई r माइनस, साथ में रेडियस बोल रहा है r is equals to 37 centimeter. The area is, first of all what we have to do is find the value of radius. यहां से हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे मिलेगी रेडियस की वैल्यू? आप यहां से रेडियस कर सकते हैं कॉमन, जो लेफ्ट आउट वैल्यू होगी 2 पाई माइनस 1 बचेगी, और यहाँ पर रेडियस 2 इंटू 22/7 वैल्यू पुट कर दिया, -1 इज इक्वल्स टू 37। नाउ सी, यहाँ पर जब हम बात करेंगे r की तो 7 LCM हो जाएगा, दिस बिकम्स 44 माइनस 7 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 37। नेक्स्ट स्टेप इज r इंटू 44 में से 7 जाएगा, दिस बिकम्स 37 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 37। आप इसको शफल करेंगे तो शफल करने के बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि 37 से ये 37 कट जाएगा और यहाँ पर रेडियस हो जाएगी 7। नाउ अगर अब आपको एरिया निकालना है तो एरिया विल बी, एरिया होता है पाई और r स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, द वैल्यू बिकम्स 154 यूनिट्स, जो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा दैट विल बी 154। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से रेडियस को कॉमन करके पहले हमने रेडियस की वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दी पाई आर स्क्वायर और 154 हमारे पास रिजल्ट हो गया। दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट फोर्थ। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन ऑफ साइड 63 मीटर। यहाँ बोल रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है दैट इज 63 मीटर और उसके चारों कॉर्नर्स पे 4 हॉर्सेस बांध दिए गए हैं। तो देखते हैं किस तरीके से फिगर बनेगा। फिगर विल बी लाइक दिस कि यहाँ पर हमारे पास ये एक स्क्वायर फील्ड हो जाएगी विच इज ऑफ 63 मीटर। ये हमारे पास 63 मीटर की एक स्क्वायर फीट हो गई। आफ्टर दिस आपसे बोला गया कि यहाँ पर हर एक कॉर्नर पे हम लोग स्क्वायर को बांध देंगे, हॉर्स को बांध देंगे और हॉर्स को बांधने के बाद वो इस तरीके से कुछ फिगर फॉर्म होगा। दैट फिगर विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हमारा फिगर बनेगा। आफ्टर दिस ये दूसरा वाला हॉर्स हो गया और इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से तीसरा हॉर्स हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा फोर्थ हॉर्स। तो 4 हॉर्स हो गए जो उस तरीके से बंधे हुए हैं। द फर्स्ट हॉर्स विल ग्रेज दिस मच एरिया। ये पहला वाला जो हॉर्स है वो इतनी ग्रास को ग्रेज करेगा। दूसरा हॉर्स जो होगा वो इस वाले एरिया को कवर करेगा एंड द थर्ड हॉर्स विल ग्रेज दिस मच एरिया एंड सिमिलरली द लास्ट वन फोर्थ हॉर्स विल ग्रेज दिस एरिया। तो पूरे कंप्लीट स्क्वायर की अगर बात करें तो चारों कॉर्नर्स पे इस तरीके से हॉर्सेस को बांधा गया है कि यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये लिखा है सो दैट दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर। इस तरीके से बांधे गए हैं कि वो एक दूसरे को बिल्कुल जस्ट पहुंचने को ही है लेकिन वो आपस में मिल नहीं रहे हैं। मतलब हॉर्सेस विल नॉट क्लैश विद ईच अदर, उनका आपस में कोई क्लैश नहीं होगा, वो कहीं पर मिलेंगे नहीं। तो इस तरीके से उनको बांधा गया है कि जस्ट वो मिडिल में ही आकर के मिलेंगे लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 4 हॉर्सेस का ये एरिया गिवन है कि वो कितना कितना ग्रास को ग्रेज कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है द एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड इज, मतलब आपको ये बताना है कि जो बीच में ब्लू कलर वाला पोर्शन है जिसको मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, आपको बताना है कि कितना एरिया ऐसा है जो पूरे स्क्वायर फील्ड में अनग्रेज्ड मतलब घास से बचा हुआ है, घास जिस पे रह गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम है और देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो कंप्लीट आपको एरिया मिल जाएगा कि पहले घास कितनी थी। नाउ अब पहले कितनी घास थी उसमें से कितनी घास जो है वो घोड़ा खा चुका है, हम उसको निकालेंगे। तो टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये चेक करिए कि इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। ये एक 1/4 पार्ट होगा पूरे सर्किल का। ये पूरा एक सर्किल आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से पूरे सर्किल का ये 1/4 पार्ट है। अगेन जो नीचे हमारे पास बना हुआ 1/4 पार्ट है ये भी एक सर्किल का है, तो इट इज ऑल्सो ऑफ अ सर्कुलर पार्ट, ये भी एक सर्किल पार्ट का है। तो अगर हम चेक करें तो दीज आर द क्वार्टर्स ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल का क्वार्टर है चारों पोर्शन और जब चारों क्वार्टर को हम मिलाएंगे तो वी गेट अ सर्किल, हमको एक सर्किल मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम द एरिया ऑफ स्क्वायर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द एरिया ऑफ अ सर्किल, जिसकी वजह से जो एरिया ऑफ सर्किल है वो ग्रेज्ड एरिया है, मतलब घास खा चुका है घोड़ा उस पोर्शन में। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड, कितना एरिया अनग्रेज्ड है वो अगर हम फाइंड करें इट विल बी ऑफ 63 का होल स्क्वायर। क्यों लिया? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड हमारे पास मेंशन थी 63, तो ये हो जाएगा 63 का होल स्क्वायर एंड रेस्ट टॉकिंग अबाउट पाई आर स्क्वायर इट विल बी पाई 22/7 हो जाएगा। रिमेंबर द रेडियस जो होगी वो रेडियस की वैल्यू होगी 63/2, क्योंकि रेडियस हमारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होगी और ये पूरा कंप्लीट जो पार्ट है दैट इज ऑफ 63, ये पूरा 63 है, तो हम यहाँ पर 63 को हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगी 63/2 का होल स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया। नाउ सी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे द वैल्यू विल बी 3969 माइनस 22/7। इसको आप सॉल्व करेंगे 3969 डिवाइड बाई 4। आफ्टर सॉल्विंग दिस यहाँ पर आप इसको कैंसिल करेंगे, इट विल बी 7 5 से 35, 4 बचा 46, 7 6 जा 42, 4 बचा 49, 7 7 जा 49। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 3969 minus 3118.5 which is equals to 850.5 यूनिट स्क्वायर।
ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन 4 में ऑप्शन हमको मिल रहा है डी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जो अपने आप में एक एप्लीकेशन पार्ट था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, जो अगला पार्ट हमारे पास है, हम उसकी बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, और देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ a rectangular field is 480 मीटर। वन मोर थिंग इज क्लियर कि 480 मीटर का पेरीमीटर है और साथ में रेशियो जो गिवन है लेंथ और ब्रेथ का वो 5:3 है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करते हैं कि लेंथ विल बी इक्वल्स टू 5k। रिमेंबर आपको बोला था कि जब रेशियो हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ 5 है और 3 है, तो 5k और 3k हो जाएगा। b will be equals to 3k and perimeter is equals to 480। चेक इट आउट, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l plus b। पुटिंग द वैल्यू पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 482 हो जाएगा, लेंथ विल बी 5k एंड ब्रेथ विल बी 3k विच इज इक्वल्स टू 2 into 8k। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 to the 16, ये जो 16 आपको दिख रहा है ये डिवीजन में आएगा, 16 3 48 होता है, इट मींस k विल बी इक्वल्स टू 30। वापस आप यहाँ पुट करेंगे, द वैल्यू बिकम्स 5 3 15, 150 लेंथ हो जाएगी एंड ब्रेथ विल बी 3k, 3 3 9, 90 हो जाएगा। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज 150 into 90। यहाँ पर 2 जीरो हम लोग ऐसे पुट कर देंगे, 9 5 45, 4 बचा, 9 1 9 और 4 13, 13500 विच इज ऑप्शन बी। ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। इस तरीके से हम लोगों ने MU MBA 2015-16 में पूछे गए 10 क्वेश्चंस में से स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और मिलते हैं अगले वीडियो में 5 बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इसको कंटिन्यू करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। मिलते हैं, गुड बाय।